Okay, we were on case 4. Now, coming to case 4, no duty drawback. Following cases से duty drawback will not be allowed in the following cases. कौन सा केस? Re-export of certain goods after use. हाँ, यूज के बाद। मतलब एक बात समझ लो, अगर आपने बिना यूज के एक्सपोर्ट किया है ना, तब तो ये वाला कंडीशन हमेशा ही लागू रहेगा। 98% मिलेगा रिफंड 2 साल के अंदर अंदर भेज दिया तो। लेकिन अगर कुछ चीज़ ऐसी है जो आपने यूज़ करने के बाद भेज दिया ना, तो भाई आपको वापस उसको रिफंड नहीं देंगे हम लोग। देखो कौन सी चीज़ है। पहला है वेयरिंग अपैरल्स, जो आप लोगों के जो पहनने वहनने के कपड़े वपड़े सब होते हैं, सब चीज़ें होते हैं, तुमने वहाँ से इंपोर्ट किया, तुमने उसको मस्त 1 डेढ़ साल तक रगड़ा, मस्त यूज़ किया, सब जगह पहन लिया, फाड़ फूड़ दिया, अब तुम री एक्सपोर्ट कर रहे हो, बोलते हो ड्यूटी ड्रॉबैक दो। ऐसा थोड़ी होता है भाई, नहीं देंगे। टी चेस्ट होता है, उसमें हम आपको रिफंड नहीं देंगे। जो सिनेमैटोग्राफिक फिल्म्स होती है, एक्सरे फिल्म्स होती है, फोटोग्राफिक फिल्म्स होती है, ये क्या है? जैसे एग्जाम्पल पता है, जो पहले के ज़माने में कोडक का वो कैमरे की रील आती थी, रील। अब वो रील आपने समझो वहां से इंपोर्ट की है, उसमें आपने फोटो खींच के फोटो भर दी उसके अंदर, अब आप उसको री एक्सपोर्ट कर रहे हो। दुनिया जानती है, क्या वो रील वापस यूज कर सकते हैं अपन? नहीं यूज कर सकते। नो सर। तो फिर बोला ये अब यूज के बाद बाबा 1 पैसा रिफंड नहीं मानेंगे। तुमने पेपर मंगाए, प्लेट मंगाई है, उसको यूज कर लिया, अच्छा खासा रगड़ रगड़ के मस्त खाना खा लिया, अब रिफंड ऐसा थोड़ी होता है। तो बोला आपको ये सब चीज में ना भैया, हम आपको रिफंड नहीं देंगे, चाहे आपको जो करना है कर लो। लेकिन अगर आप, अगर अगर आपने ये कहा कि हमने तो यूज करने के बाद भी नहीं, बिना यूज किए दिया, तो बाबा आपको 98% तक रिफंड दे देंगे, ड्रॉबैक कर देंगे। ये कुछ बुक्स में, कुछ ऑथर्स में इन्होंने गलत लिखा हुआ है। उनका ये मानना है कि वेयरिंग अपैरल्स, टी चेस्ट वगैरह जो है ना, अगर आपने बिना यूज किए भी री एक्सपोर्ट किया ना, तो भी हम आपको रिफंड नहीं देंगे। ऐसा नहीं है, सेक्शन साफ साफ बोलता है यूज करने के बाद भेजोगे तो रिफंड नहीं देंगे, बिना यूज किए कुछ भी भेजोगे रिफंड दे देंगे। देखो नोट क्या है, गुड्स में बी एक्सपोर्टेड एज कार्गो, पोस्ट या बैगेज। कार्गो, पोस्ट या बैगेज, आप किसी भी जरिए गुड्स को भेज सकते हो, चलेगा। अब देखो बैगेज का मतलब क्या होता है। बैगेज का मतलब आपने किसी शिप में, या आपने किसी पोस्ट में, या आपने किसी एयर में नहीं भेजा। बैगेज का मतलब वो होता है जो आप खुद अपने पास कैरी करते हो। भाई जैसे किसी ने एक टीवी लिया था, लक्ष्मी ने, वो जब वापस जा रही थी तो साथ में ले गई, वो जा रही थी किसी काम से चाइना, साथ में ले गई अपने, तो चलेगा। कस्टम ऑफिसर को दिखा देना आपको ये बैग वापस लेके जा रहे हुए, और आपको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन ये सब किस केस की बात कर रहे थे आपके ऊपर? सेक्शन 74 की बात कर रहे थे, जहाँ पे जो लिया वही वापस जा रहा है। तो हम लोग किसी भी जरिए, कहने से यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, किसी भी जरिए, किसी भी जरिए सामान जाए चाल से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सो विद दिस वी कंप्लीट सेक्शन नंबर 74। कोई दिक्कत? कोई है? नो सर। ओके। सो अब ये याद रहे, जो अपन ने निकाला सेक्शन नंबर 74 में, जो ड्यूटी निकाला नीचे, वो तो सिर्फ ड्यूटी है। आपको वो ड्यूटी निकालनी है, और साथ में फिर आपको क्या करना है, आपको चेक करना है क्या वो रिफंड 50 रुपये से ऊपर का है। फिर आपको चेक करना है कि क्या हमारा मार्केट प्राइस जो था, वो मार्केट प्राइस कम हो गया है ड्यूटी ड्रॉबैक से। अगर वो कम हो गया तो हम आपको रिफंड नहीं देंगे। क्या वो तुरंत आइडेंटिफाई करने के लायक है? हाँ, तो रिफंड देंगे। तो ये तीनों कंडीशंस और वो ड्रॉबैक जब सब मीट करेगी, तब रिफंड डिपार्टमेंट इशू करेगा, तब तक नहीं करेगा। अब बाकी जब तुम सच में ये सब काम करोगे, तो डिपार्टमेंट क्या करेगा तुमको पता चलेगा। कमिंग टू नेक्स्ट केस, ड्यूटी ड्रॉबैक ऑन मटेरियल यूज्ड। अपने एग्जांपल में क्या था? एग्जांपल प्लास्टिक इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स। और अपन ने गुड्स क्या बनाया था प्लास्टिक से? एग्जांपल में अपने टॉय। टॉय। ओके। देखो यहाँ पे क्या कंडीशन है।
अब तुम खुद सोच के बताओ, जहाँ पे तुमने इम्पोर्ट कुछ और किया और एक्सपोर्ट उसको यूज करके कुछ और कर रहे हो, तो यहाँ पे कंडीशंस ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगी या नॉर्मल होंगी? स्ट्रिक्ट होंगी। ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगी। क्यों स्ट्रिक्ट होंगी? अरे भाई, डिपार्टमेंट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अरे डिपार्टमेंट को चेक करना पड़ेगा कि ये प्लास्टिक सच में इसमें इस्तेमाल किया कि नहीं किया। तो ये सब बड़ी मगजमारी है, इसलिए ज़्यादा कंडीशन है यहाँ पे। पहला क्या है? Export value should be more than imported value of raw material which are used in manufacturing of exported goods. अब ये क्या चीज़ है? एक्सपोर्ट वैल्यू, मैं वैल्यू रॉ मटेरियल की बात करता हूँ। आपने सपोज करो, आपने जो इंपोर्ट किया था ना, इंपोर्ट करते थे आप प्लास्टिक लेके आए थे 1500 रुपये का। अब आप जब एक्सपोर्ट कर रहे हो तो प्लास्टिक यूज करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, सब कुछ करने के बाद आप क्या कर रहे हो? आप एक्सपोर्ट कर रहे हो 3500 में। चलेगा क्या? चलेगा, क्योंकि इंपोर्ट से ज़्यादा वैल्यू पे एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी? वाह, फॉरेन करेंसी आ रही है, हाँ चलेगा। लेकिन तुम शाणे निकले, तुमने क्या किया? तुमने इंपोर्ट किया 1500 में प्लास्टिक को, उससे टॉय वॉय बनाया, अब तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो 1400 रुपये में। अब तुम सोच के बताओ, एक आम बिजनेसमैन करेगा क्या ऐसा कि 1500 का माल है 1400 में बेच? ऐसे करेगा? नहीं करेगा। मतलब ये क्या है? ये गवर्नमेंट को लल्लू बनाने का काम है। गवर्नमेंट ने क्या बोला? हट, यहाँ तो कस्टम का कोई रिफंड नहीं देंगे। तो समझा फर्स्ट कंडीशन? क्या कंडीशन? एक्सपोर्ट वैल्यू शुड बी मोर देन यस इंपोर्ट सर। वैल्यू। कंडीशन नंबर 2, मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स शुड नॉट बी लेस देन द अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक। ये जो ऊपर था ना, सेम वही चीज़ है कि जो आपका ड्यूटी ड्रॉबैक आंसर आएगा ना, ड्यूटी ड्रॉबैक का, वो मार्केट प्राइस से ऊपर ही होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, तो रिफंड नहीं देंगे। ये हो गया कंडीशन नंबर 2। ये कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 3, वही जो ऊपर था, कम से कम 50 का रिफंड तुम्हारा बनना चाहिए, उससे कम का मत लाना अधिक मांगने हमसे। तो कंडीशन नंबर 3 होगी। कंडीशन नंबर 4 देखो, यहाँ बहुत कंडीशन आएगी। If there are some conditions specified by government by issuing notification, then such condition have to be satisfied, otherwise duty drawback will be 0. अब ये क्या है? कुछ भी और कंडीशंस जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम लगाता रहेगा नोटिफिकेशंस के जरिए, जब उनको जो फील होगा उसके हिसाब से लोग कुछ भी बताते रहेंगे, वो चीज़ें, वो कंडीशन की मैच करनी पड़ेगी। अब वो कंडीशन क्वेश्चन में दी होगी, अपने को सोचने की ज़रूरत नहीं है, और हालांकि इतना इन डेप्थ तुमको पूछते भी नहीं है, बट मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। सपोज करो कल मोदी ने बोल दिया कि अब से ना मेरे को ऐसा भी चाहिए कि जो इम्पोर्ट हुआ ना, कम से कम उसका 10 गुना प्राइस पे एक्सपोर्ट होना चाहिए। तो मतलब इम्पोर्ट 1500 में किया, 10 गुना मतलब क्या होता है? 15,000। वो बोला 15,000 में तुमने एक्सपोर्ट नहीं किया ना, हम तुमको ड्रॉबैक नहीं देंगे। ऐसा कोई भी कंडीशन गवर्नमेंट बोलेगा, अपने को वो भी मानना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। देखो नोट्स क्या है। द ड्यूटी ड्रॉबैक इज रिस्ट्रिक्टेड टू 1/3 ऑफ द मार्केट प्राइस। ये एक और कंडीशन बोल दिया, एक और कंडीशन बोल दिया। क्या बोल दिया? देखो यहाँ पे हमने क्या चेक किया था, एग्जाम्पल समझो। ड्यूटी ड्रॉबैक जो मेरा आया था, मैं कलर चेंज करता हूँ। ड्यूटी ड्रॉबैक समझो मेरा जो यहाँ पे आया था, वो आया था 200 रुपये का। और समझो मार्केट प्राइस कितना है? मार्केट प्राइस है सपोज करो 800 रुपये का। 800 थोड़ा और हो जाएगा, 900 लेते हैं, 900। मार्केट प्राइस 900 का है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला इस कंडीशन में कि आपका जो ड्रॉबैक है, यानी कितना, 200, ये रिस्ट्रिक्टेड है। कहाँ तक? 1/3 ऑफ मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कितना है? 900। 900 का कितना होता है? 300। 300। तो वो बोला इससे ऊपर तुमको नहीं देंगे। मतलब कितना देंगे? यहाँ पे 200 देंगे। मतलब कहने से यहाँ पे इसका रूल क्या बन गया? ड्यूटी ड्रॉबैक या फिर 1/3 ऑफ मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस। एक एग्जांपल और लेते हैं तुरंत कलर चेंज करके। ये देखो यहाँ पे एक एग्जांपल और। तुम्हारा जो
ड्यूटी ड्रॉबैक है वो उतना ही है 200 रुपये का। ये जो तुम्हारा मार्केट प्राइस है ना, सपोज करो मार्केट प्राइस तुम्हारा 300 रुपये का मार्केट प्राइस है, अब क्या होगा, ड्रॉबैक 200, पर मार्केट प्राइस का 1/3 कितना होगा, देखो ड्रॉबैक तो 200 है, मार्केट प्राइस कितना है, 1/3 का मार्केट प्राइस कितना होगा, 100 रुपया, और लेस कौन सा है, 100, तो बोला भाई हम 100. तुमको 100 का ही ड्यूटी ड्रॉबैक देंगे। समझा कंडीशन नंबर। सो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट Yes, कंडीशन sir. नंबर 5। ठीक है, ये कंडीशन नंबर 4 था, ये कंडीशन नंबर 5। नेक्स्ट क्या है, गुड्स में बी एक्सपोर्टेड एज कार्गो और पोस्ट, दिस इज कंडीशन नंबर 6। क्या बोला क्या बोला क्या बोला, आपको कार्गो से या पोस्ट से ही एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। देखो ऊपर क्या था, बैगेज भी अलाउड था, यहाँ पे क्या बोला, बैगेज नॉट अलाउड। अरे सिंपल है ना, एक बात बताओ, वो जो नेहा ने 1000 टीवी लिए थे, क्या वो 1000 टीवी कभी खुद लेके जाएगी क्या No, sir. अपने हाथ से, नहीं ना। और लेके भी जाएगी तो ऑफिसर क्या बोलता है, हम लोग 1000 टीवी कैसे चेक करेंगे ये सब तुम्हारे पर्सनल बैंक बिलोंगिंग के अंदर, 1000 टीवी तुम 1000 टीवी भेज दो ना भाई, तुम्हें क्या करो, तुम जाओ, तुम जाके सारा काम कहाँ से करो, ऑफिसर के पास से करो। इसलिए क्या बोला, कार्गो या पोस्ट से ही भेजा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट बहुत सारे डॉक्यूमेंट चेक करते हैं कि जो प्लास्टिक आया था उसका सब बिल दिखाओ, दिखाओ वही वापस जा रहा है क्या, प्रूफ करो ये टॉय में वो प्लास्टिक है क्या, ये सब चीज़ें होती है। तो इसलिए को इसलिए साफ साफ लिखा है, अगर आपने ये एक्सपोर्ट बैगेज से करने का ट्राई किया है, इफ यू आर ट्राइंग टू एक्सपोर्ट दिस बाय बैगेज, तो क्या बोला, ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा भाई, कार्गो या पोस्ट से भिजवाना नहीं मिलेगा। तो दिस इज कंडीशन नंबर 7। समझिया क्या, समझो। Yes, sir. अगेन फटाफट फटफट रिवाइज करते हैं। Yes, कौन सी sir. कंडीशन है, कंडीशन ये है कि हम जो प्लास्टिक यूज किए मैन्युफैक्चर किए उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं वापस से, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, पहला तुम चेक करो कि तुम्हारा जो एक्सपोर्ट वैल्यू है वो ज़्यादा होना चाहिए इम्पोर्ट वैल्यू से, फिर क्या चेक करो, तुम्हारा जो ड्यूटी ड्रॉबैक है वो मार्केट प्राइस से ऊपर होना चाहिए। साथ साथ में क्या बोल दिया कि जो ड्यूटी ड्रॉबैक है वो या फिर मार्केट प्राइस का 1/3 विच एवर इज लेस, उतना ही ड्रॉबैक मिलेगा। 50 रुपये तक या 50 रुपये के ऊपर हुआ तो ही ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। नेक्स्ट क्या बोल दिया, सरकार कुछ और बोलेगी तो मानना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल दिया, कार्गो या पोस्ट से भेजना है, और बोल दिया बैगेज के थ्रू नहीं भेजना है। समझ गया यहाँ तक। Yes, sir. तो अगर तुम लोग इसको हैवी लोड लोगे दिमाग में तो बोलोगे ये बहुत डिफिकल्ट है, पर अगर तुम लॉजिकली समझ रहे हो तो ये बहुत सिंपल है, और सरकार बहुत वाजिब काम कर रही है कि ये सब चीजें नहीं मीट हाँ sir, करेगी, समझ में तो आया. तुम बेवकूफ बनाना शुरू कर दोगे गवर्नमेंट को, तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा तुम्हारे साथ में। अच्छा, here we are on the last part of the chapter which is interest on drawback. now ये क्या है, फर्स्ट है इंटरेस्ट पेएबल बाय डिपार्टमेंट, नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेएबल बाय इंपोर्टर। अब डिपार्टमेंट तुमको इंटरेस्ट कब देगा, ड्यूटी ड्रॉबैक मस्ट बी पेड विद इन 1 मंथ। तुमने जिस दिन भी फॉर्म भरोगे ना, उस दिन नहीं, फॉर्म भर के जिस दिन डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया ना कि हाँ तुम्हारा ये सब फिगर चेक कर लिया राइट है, क्योंकि जो ऊपर कंडीशन है कंडीशन तुम भी चेक करते हो डिपार्टमेंट भी चेक करता है, जब सब चेक हो गया तो डिपार्टमेंट को विद इन 1 मंथ तुमको रिफंड दे देना चाहिए। अगर डिपार्टमेंट 1 महीने में तुमको रिफंड नहीं देता है तो तुमको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, कितना, 6% फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द सेम पीरियड। मतलब ये तुम्हारा पीरियड था, यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया, वहाँ एक्सेप्ट से विद इन 1 मंथ यहाँ तक पैसा आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया पैसा तो ये जो 1 मंथ खत्म होगा ना, यहाँ से लेके जब तक पैसा आएगा उस पीरियड का इंटरेस्ट मिलेगा एट 6%। मतलब ये ध्यान रहे, ये जो 1 मंथ गया उसका इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उसके बाद के पीरियड का इंटरेस्ट मिलेगा। समझिए इतना।
Yes, sir. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट पेएबल बाय इंपोर्टर। अब ये तो डिपार्टमेंट का गलती था, अब ये मेरा गलती है। तो देखो ध्यान से, इफ ड्यूटी ड्रॉबैक हैज बीन पेड टू द एक्सपोर्टर erroneously, पेमेंट टू डिपार्टमेंट विद इन 2 months काउंटेड फ्रॉम अदरवाइज। अच्छा, ये काउंटेड फ्रॉम यहाँ पे आएगा, कुछ मिसिंग है, डेट ऑफ रिफंड। Otherwise, interest will be charged at 15% from the date of payment of erroneous drawback. अब देखो ये क्या चीज है, यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ। तुमने इस दिन कुछ माल इंपोर्ट किया तुमने इस दिन उस माल को री एक्सपोर्ट कर दिया। री एक्सपोर्ट करने पे तुमने अप्लाई किया ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए। ड्यूटी ड्रॉबैक का तुमने कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रही थी, और तुमको पता है सब कुछ सेल्फ असेसमेंट के बेस पे चलता है इंडिया में बेसिकली, तो फिर ऑफिसर चेक करता है। तुमने हिसाब किताब करके बताया कि साहब 1000 रुपये का मेरा ड्यूटी ड्रॉबैक बनता है। या तो ये हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, तुमने बोला एक काम करो, मुझे प्रोविजनल बेसिस पे 1000 रुपये का रिफंड दे दो, इससे ज्यादा ही रहेगा, बाद में दोबारा बचाओ, बाद में दे देना। अब तुमने 1000 का रिफंड मांग लिया। डिपार्टमेंट ने क्या किया, डिपार्टमेंट ने इस दिन, आज सपोज करो ये 1 जनवरी है, ये 3 जनवरी है, और सपोज करो आज है 4 फरवरी। डिपार्टमेंट ने क्या किया, आपको रिफंड दे दिया। कितने रुपए का, पूरे 1000 रुपए का। फिर जब डिपार्टमेंट ने हिसाब किताब किया तो डिपार्टमेंट को क्या मालूम पड़ा, डिपार्टमेंट को मालूम पड़ा, ए भाई ये तो ज्यादा रिफंड गलती से ले गया आपने से, इसका तो रिफंड खाली 600 बनता था। एक बात बताओ, रिफंड 600 बनता था, ये कितना ले गया, 1000, कितने रुपए एक्स्ट्रा ले गया, 400. तो डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, भाई 400. 400 वापस दे। मैं 400 लेके गया, डिपार्टमेंट ने क्या बोला, रुक, पहले हम चेक करेंगे कि तू कितने दिन में वापस लेके आ रहा है। अगर ये बंदा 2 महीने में वापस ले जाता है ना खुद से, ध्यान से समझना, अगर 2 महीने में खुद से मुझे मेरी गलती मालूम पड़ जाती है और मैं 400 रिफंड करने चले जाता हूँ, तो डिपार्टमेंट 1 पैसा भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। लेकिन डिपार्टमेंट ने मेरी गलती ढूंढी और डिपार्टमेंट ने पता लगाया कि ये तो साला अल्लू बना के चले गया अपने को, तो डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, तो डिपार्टमेंट को मालूम पड़ा 4 महीने बाद में, 4 महीने बाद मालूम पड़ा कि ये तो अल्लू बना के चले गया अपने साथ, तो डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, 400 रुपया भी दे और 4 महीने का इंटरेस्ट भी दे एट द रेट ऑफ 15%। अब कई लोग सोचते हैं कि इंटरेस्ट 2 महीने के बाद से शुरू होगा, नहीं है, इंटरेस्ट पेमेंट जिस दिन वो गया था ना 400 रुपये एक्स्ट्रा, उस दिन से लेके ही शुरू होगा। समझ गया। तो तुम्हारे एमसी की तरफ तुमको इम्पोर्टेंट क्या है कि 6% इंटरेस्ट होता है, 15% इंटरेस्ट होता है, तुमको तो ये सब इम्पोर्टेंट है। So I hope the chapter is clear. Chapter was sweet, simple, sorted, but Yes, sir. informative because ये सब चीजें आमतौर पे रियल लाइफ में होती है। Yes, sir. Yes. ओके, तो अभी क्या करें अपन, अभी अपन क्या करें, हम्म, 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 अभी अपने पास में 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि चुपचाप अगला चैप्टर स्टार्ट कर देना, विच इज बैगेज स्टोर्स एंड इंपोर्ट बाय पोस्ट। ये तुम्हारा मोस्ट ऑफ लास्ट चैप्टर पकड़ के चलो, और ये वही चैप्टर है जिसका तुम्हें इंतज़ार है
बड़े दिनों से। चैप्टर का नाम क्या है देखो, चैप्टर का नाम है बैगेज। स्टोर्स, स्टोर्स तो चलो तुमको पता ही नहीं, तो सीखोगे तुम लोग, और इंपोर्ट बाय पोस्ट में सीखोगे। मेन तुम लोग ये चैप्टर का तुमको इंटरेस्ट आता है बैगेज की वजह से। बैगेज मतलब क्या होता है, बिलोंगिंग, जो अपने साथ आप कैरी करते हो। तो आप अपने बैगेज में कितना सामान लेके आ सकते हो, कितना कैसे छूट मिलती है, वो सब बातें इस चैप्टर में डिटेल में आने वाली है। सो आई गेस नाउ एक दिन के लिए ज़्यादा हैवी करना अच्छी बात नहीं है, और ये चैप्टर हाँ अगर सर। स्टार्ट कर भी लिया अपन ने तो ये चैप्टर ख़त्म नहीं होगा, हाँ सर। और चैप्टर ख़त्म नहीं यस होगा तो फिर सर। वो फ्लो में वापस मज़ा ख़राब हो जाता है। आज जब अपने पूरा फ्लो में चैप्टर किया तो चैप्टर में मज़ा आता है। हाँ सर, वैसे ही एक और लेक्चर ले लो ना इसके लिए सर, हाँ तो एक कंटिन्यूस। लेक्चर कंटिन्यूसली लेंगे इसका। तो एक काम करेंगे, या तो कल का ट्राई करूँगा, इसको मैं फ़िलहाल रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।